नमस्कार। आज हम लोक देवियों में माँ करनी को पढ़ेंगे, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, करनी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 में हुआ। अब देखो, सब जानते हैं कि करनी माता का जन्म जोधपुर में हुआ था। कई लोग जानते हैं कि बीकानेर में हुआ। देखो, कहानी ध्यान से सुनना पूरी। इनका जन्म सुआप नामक गांव में हुआ था। ये जो सुआप है, ये फलोदी जोधपुर में स्थित है। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि मां करनी का जन्म कहां हुआ। तो मां करनी का जन्म सुआप नामक स्थान पर फलोदी जोधपुर में हुआ। अब देखो, इनका जन्म 1444 संवत को हुआ, आसोद सुदी सप्तमी को। देखो, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। आसोज सुदी सप्तमी को इनका जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अगला जो बात है, करनी माता के पिता का क्या नाम है। तो करनी माता के पिताजी का नाम मेहाजी है। मेहाजी इनके पिताजी हैं। इनकी माता का नाम देवलबाई है। तो पिता का नाम मेहाजी और माता का नाम देवलबाई है। अब देखो, इनके जन्म का क्या नाम था। सभी ने मां करनी के नाम से जानते हैं। अब देखो, इनके जन्म का नाम रिद्दी बाई या रिद्दू बाई आपने पढ़ा होगा। रिद्दी बाई था। जन्म का नाम क्या था भाई? रिद्दी बाई। अब देखो, ये अपने वंश में 5 पुत्रियों के बाद इनका जन्म हुआ था। इनकी एक बुआ थी। बुआ विकलांग थी और उनकी विकलांगता मां करनी ने सही की थी। एक बार उन्होंने द्वेष वंश इनके सिर में मारा था, तो इनका हाथ ऐसे टेढ़ा रह गया, जिसके कारण बाद में जब ये बड़ी हुई तो इन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। तो बुआ ने सारी बात बताई और उसके बाद इन्होंने बुआ की विकलांगता सही कर दी और इनका हाथ भी सही कर दिया। इसलिए बुआ ने इन्हें मां करनी कहा। करनी अर्थात जो करने वाली है। अब देखिए, इसके अलावा 6 वर्ष की आयु में इन्होंने एक चमत्कार दिखाया। इनके पिताजी को सर्प ने काट लिया था और सर्प के काटने के बाद इन्होंने अपने पिताजी को नया जीवन दान दिया। अब देखो, कुछ और बातें हम करते हैं इनके बारे में। करनी माता ने पूगड़ बीकानेर में पड़ता है, आप सबने सुना होगा। पूगड़ बीकानेर में राव सेखा को युद्ध में विजय इन्हीं के आशीर्वाद से मिली थी। राव सेखा पूगड़ के थे, इनको युद्ध में विजय मिली थी। गोधन का हरण करने वाले राव कान्हा का नाम आपने सुना होगा। राव कान्हा ने गोधन का हरण किया था। इसके कारण मां करनी को इन पे क्रोध आ गया और मां करनी ने इनका वध कर दिया।
अब इनकी और बातें हम करते हैं। जब मां करनी बड़ी हुई तो इनका विवाह तय किया गया। इनका विवाह देपाजी बिट्ठू से तय किया गया। देपाजी बिट्ठू से इनका विवाह तय किया गया और इनका विवाह हो गया। लगभग विक्रम संवत 1472 में इनका विवाह बताया जाता है। लेकिन विवाह के बाद इन्होंने अपने पति को समझाया कि मेरा जीवन इसके लिए नहीं हुआ है। अतः उन्होंने अपने पति का पुनः विवाह अपनी बहन गुलाब कुंवरी से करवा दिया। गुलाब कुंवरी से उनका विवाह करवा दिया। इसके बाद स्वयं भक्ति करने में लग गए और कुछ समय बाद गुलाब कुंवरी के यहाँ एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम लाखन बताया जाता है। लाखन को मां करनी ने गोद ले लिया और उसके बाद उनका पालन पोषण मां करनी स्वयं करने लगी। अब इसके बाद की कहानी मैं आपको आगे बताता हूं। जनश्रुति के अनुसार बताया जाता है कि बहन गुलाब कुंवरी के पुत्र लाखन को करनी माता ने गोद ले लिया। लेकिन एक दिन उनका पुत्र कोलायत झील में, कोलायत झील बीकानेर में ही है, कोलायत में झील पर पानी पीने गया, या कुछ लोग कहते हैं कि स्नान करने गया, तो वहीं पर डूबकर इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद जब मां करनी को यह सूचना मिली तो मां करनी ने इनको जीवन दान दे दिया, पुनः इन्हें जीवित कर दिया। इसके कारण यमराज ने मां करनी से कहा कि यह तो नियम विरुद्ध है, प्रकृति के अनुरूप ये गलत है, अतः आप इन्हें वापस मृत कर दो। मां करनी ने इसके लिए मना कर दिया। अतः यमराज ने कहा कि ये प्रकृति के विरुद्ध है। अतः इसके बाद मां करनी ने एक नई घोषणा की कि आज के बाद मेरे वंश से जो भी कोई मृत्यु होगी वह यहाँ बीकानेर में देशनोक में काबा बनेगा, मेरे मंदिर में चूहा बनेगा। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, इन्हें चूहों की देवी भी कहा जाता है। इस तरह से मां ने यह वरदान आशीर्वाद दे दिया। कहा जाता है कि अब इनके वंश का कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर वो यहीं पर चूहा बन जाता है। अब देखो और क्या बातें हैं मां करनी की इसके बाद, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि चारण जाति के लोगों ने, मां ने यह घोषणा की कि आज के बाद कोई भी कोलायत नहीं जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो बीकानेर में देशनोक जो स्थल है ये मां करनी ने स्वयं स्थापना की थी इसकी, और मां करनी इसी के पास देशनोक में ही जांगलू की भीड़, आपने जगह का नाम सुना होगा, या इस स्थान को नेहड़ी भी कहा जाता है। नेहड़ी अर्थात यहां पर एक स्थान है जहां पर मां करनी एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे रहा करती थी और वहां बैठकर दही मंथन किया करती थी। इसीलिए उस खेजड़ी का नाम करनी माता की याद में ही कहा जाता है, नेहड़ी वाली माता। अब इसके बाद हम और बातें करते हैं मां करनी के बारे में।
करनी माता को चूहों की देवी भी कहते हैं। मंदिर में चूहे बहुत अत्यधिक चूहे हैं, लगभग कुछ लोग कहते हैं 10,000, कुछ लोग कहते हैं 20,000, तो गिनती तो कोई निश्चित नहीं है लेकिन लगभग है। माँ करनी के बारे में एक और प्रश्न आता है कि इनका जो मंदिर है वहां पर चूहे अत्यधिक है और कभी भी प्लेग नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्लेग चूहों के कारण फैलता है, लेकिन यहाँ मंदिर में कभी भी आसपास के क्षेत्र में भी प्लेग नहीं फैलता, ऐसा माँ का आशीर्वाद माना जाता है। चूहे यहाँ पर काले भी पाए जाते हैं और सफेद चूहे भी। सफेद रंग के चूहे को दर्शन करना बहुत ही अच्छा या अति शुभ माना जाता है। सफेद चूहे को काबा कहते हैं। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है कि काबा क्या है, तो सफेद चूहों को काबा कहते हैं। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे जो माता जी का मंदिर बना हुआ है उसे हम मठ कहते हैं। उल्टे कटोरे की तरह बना हुआ है इसलिए इसको मठ कह देते हैं। करनी माता का एक रूप सफेद चील भी माना जाता है। सफेद चील, ये भी अच्छा प्रश्न है पेपर के दृष्टिकोण से। करनी माता की इष्ट देवी तेमड़ा जी है। अब देखो, एक इष्ट देवी होती है और एक कुल देवी। इष्ट देवी वो होती है जो हम स्वयं बनाते हैं, और कुल देवी जो होती है वंश परंपरा से हमेशा लगातार वंश में मानी जाती है, वो कुल देवी होती है। इष्ट देवी जो हम स्वयं बनाते हैं, तो इनकी तेमड़ा जी इष्ट देवी मानी जाती है। करनी माता का कार्यस्थल देशनोक रहा है और जन्म स्थल शुरू में बताया था मैंने स्वाप जोधपुर है, तो ये दोनों ही प्रश्न ध्यान रखने हैं हमारे को। करनी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी। और एक और प्रश्न है, चारणों की कुल देवी भी करनी माता है। चारणों की कुल देवी करनी माता है। अब देखो, कुल देवी आ गई है तो वंश परंपरा से फिर अपने को याद रखना है कि मानी जाती है। करनी माता जी लगभग 150 वर्ष तक इस भौतिक शरीर को धारण किए रखे थी। उसके बाद विक्रम संवत 1595 विक्रम संवत 1595 को चैत्र शुक्ल नवमी तिथि, ध्यान से नोट करना, चैत्र शुक्ल नवमी को घिनोरू या घिनेरू की तलाई नामक स्थान पर श्री करनी जी ने अपना महाप्रयाण कर लिया, यानी कि अपना शरीर त्याग दिया। इसी याद में प्रति वर्ष में 2 बार चैत्र एवं आश्विन नवरात्रों में मेला लगता है। तो ये भी प्रश्न आ चुका है महिला पर्यवेक्षक में कि किस देवी का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, तो उत्तर में करनी माता दिया हुआ था, तो अपने करनी माता सही कर देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद और एक और बात मैं आपको बता दूं, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम आपने सुना होगा। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग की नींव मां करनी ने अपने हाथों से रखी थी। तो
तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है कि जोधपुर के दुर्ग के निर्माण राव जोधा के समय में हुआ और किसने इसकी नींव रखी? तो मां करनी ने।